क्लिनिकल में। तो अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस पता नहीं होगा तो माइट भी आप अपने लिए गलत प्रोग्राम को चूज़ कर लें। तो मैं इस वीडियो में इन दोनों सब्जेक्ट्स के डिफरेंस के ऊपर भी बात करूँगी और इन दोनों में कौन-कौन से कैरियर्स आते हैं जो आप फ्यूचर में जॉइन कर सकते हैं, इस पर भी बात करूँगी। साइकोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस आ जाती हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं और इन फील्ड्स में मुख्तलिफ कैरियर्स आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी की 2 टाइप्स होती हैं, एक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जिसमें हम रिसर्च पर फोकस करते हैं और दूसरी है अप्लाइड साइकोलॉजी जिसमें हम उसी रिसर्च वर्क से आंसर तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस रिसर्च को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पैदा होने वाले मसाइल का हल निकालते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से ही आप अंदाजा लगा लें, मतलब वो साइकोलॉजी जो हम अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? अपनी डेली लाइफ में, सोसाइटी के अंदर, अपने बच्चों को बड़ा करने में, अपने रिलेशनशिप्स को चलाने में, इवन जानवरों के साथ भी। इसके अलावा अपने मसाइल हल करते हुए या दूसरों से मिलते हुए वगैरह। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी की बात क्यों कर रही हूँ, हालांकि बात तो अप्लाइड और क्लिनिकल की होनी थी। अब यहाँ जो बात अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो ये है कि वो समझते हैं ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए हम अम्ब्रेला टर्म इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ साइकोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर्स, इंजीनियरिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह। अब इन्हीं में एक फील्ड है जिसे कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजी दरअसल अप्लाइड साइकोलॉजी की ही ब्रांच है। क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें साइकोलॉजिकल रिसर्च और टेक्निक्स को दरअसल क्लिनिकल सेटिंग्स में अप्लाई किया जाता है। अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी को आसान अल्फाज में डिफाइन करूं तो किसी भी शख्स को जब स्टडी किया जाता है ऑब्जर्वेशन करके या एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, इस सोच के साथ कि इसमें चेंज आएगा, ये क्लिनिकल साइकोलॉजी है। अब यहाँ ये याद रहे कि इसे क्लिनिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी ऑब्जर्विंग और वर्किंग की जाती है वो पेशेंट के साथ डायरेक्टली क्लिनिक्स में या इस तरह के रिलेटेड सेटिंग्स में की जाती है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली पर्सन के साथ या फैमिलीज के साथ काम करते हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि मेंटली तौर पर उनके साथ क्या मसला चल रहा है। फिर इनके इश्यूज के मुताबिक जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर या कोई और मेंटल डिसऑर्डर हो, वो एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं, फिर इस पर बाकायदा वर्क किया जाता है ताकि वो शख्स एक बेहतर और सेटिस्फाइड लाइफ गुजार सके। पीछे जैसा कि मैंने आपको समझाया है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी दरअसल अप्लाइड साइकोलॉजी की ही ब्रांच है, इसलिए अप्लाइड साइकोलॉजी के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी आपकी फर्स्ट कैरियर चॉइस हो सकती है। इस फील्ड में आप मुख्तलिफ कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। इसमें एम्प्लॉय इश्यूज, कंज्यूमर इश्यूज, हायरिंग, रिटेंशन प्रॉब्लम, काम से रिलेटेड स्ट्रेस, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसी चीजों पर काम किया जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में क्रिमिनल्स के माइंड और बिहेवियर को पढ़ा और समझा जाता है। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं ताकि बेहतर तरीके से पता लगा सकें कि कोई शख्स क्राइम क्यों करता है। इससे पुलिस को भी मदद मिलती है और अदालत में भी इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है कि कोई क्राइम किस बिना पर हुआ। इस फील्ड में एथलीट्स पर फोकस किया जाता है कि वो कोई स्पोर्ट्स खेलते हुए या कोई और फिजिकल एक्टिविटी करते हुए कैसे अपनी परफॉर्मेंस को बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा एथलीट्स में गेम से पहले पैदा होने वाली एंजाइटी और स्ट्रेस पर भी काम किया जाता है और अगर कोई इंजरी से गुजर रहा हो उसमें भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ मेंटल एक्सरसाइजेस और मेडिकेशन के जरिए उसकी इंजरी को रिकवर करने में मदद करते हैं। इंजीनियरिंग साइकोलॉजी जैसे नाम से ही क्लियर है कि इंजीनियरिंग और साइकोलॉजी का मिक्सचर है। इस सब फील्ड में इस बात पर फोकस किया जाता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और वर्क एनवायरनमेंट को अपनाया जाए या इंप्रूव किया जाए जिसमें इंसानी रवैये और इनकी सलाहियतें बेहतर हो सके। इसकी मदद से जो टेक्नोलॉजी हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो मजीद रिलायबल, यूजफुल और सेफ होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि लोग कैसे सीखते हैं। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटेजीज, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, अदारे का किरदार, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के अंदर सीखने से मुतालिक पैदा होने वाली डिसेबिलिटीज पर भी फोकस किया जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्योंकि हम लोगों से डायरेक्टली उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर डील करते हैं, इसलिए जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो इसके लिए अप्लाइड साइकोलॉजी से मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग्स होती हैं। इसमें 2 सेटिंग्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। प्राइवेट प्रैक्टिस में क्लाइंट को अपने ऑफिस या क्लिनिक में देखा जाता है। ये आपकी स्पेशलिटी पे डिपेंड करता है कि आप एडल्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ काम कर रहे हैं या आप अकेले शख्स को डील कर रहे हैं कि फैमिलीज को डील कर रहे हैं या कपल्स को डील कर रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी क्लिनिक से ज़्यादा साइकेट्रिक फैसिलिटी में काम करना पसंद करें। इसमें बिहेवियरल हेल्थ क्लिनिक्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, सेंटर्स हो सकते हैं। कुछ सेंटर्स में भी पेशेंट्स बाहर से आते हैं, कुछ सेंटर्स में पेशेंट्स उसी जगह पर रहते हैं।